स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को HNO3 के निर्माण की पोस्ट बाल्ट विधि बताऊंगा। जरा ध्यान से समझना इसको, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड परीक्षा में कभी भी इसे पूछ लिया जाता है। जो पोस्ट बाल्ट विधि है इसका चित्र हमने सामने बना दिया है। HNO3 के निर्माण की पोस्ट बाल्ट विधि, यानी नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की पोस्ट बाल्ट विधि। तो सर्वप्रथम हमने बना दिया है उत्प्रेरक कक्ष, इसके बाद ऑक्सीकरण कक्ष और इसके बाद तीसरा कक्ष होता है हमारा अवशोषण कक्ष। अब HNO3 के निर्माण में जो पहला हमने उत्प्रेरक कक्ष लिया, इसमें भर दिया हमने प्लेटिनम को यानी Pg को उत्प्रेरक के रूप में, जिसका तापमान होता है इस भट्टी का लगभग 800 डिग्री सेल्सियस। अब उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक उन बाहरी पदार्थों को कहा जाता है जो क्रिया के वेग को बदल देते हैं, या तो क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या फिर क्रिया के वेग को घटा देते हैं, या कोई क्रिया संपन्न नहीं होती है तो वो क्रिया आसानी से होने लगती है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो अमोनिया वायु से आसानी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए हमने इसमें भर दिया प्लेटिनम की उपस्थिति में आसानी से क्रिया कर लेती है, इसलिए हमें उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण कक्ष, ऑक्सीकरण कक्ष होता है जहां पर किसी पदार्थ का ऑक्सीकरण किया जाता है, यानी वायु से क्रिया कराई जाती है या नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं हम, तो वो कक्ष कहलाने लगता है ऑक्सीकरण कक्ष। इसके बाद है अवशोषण कक्ष। अवशोषण कक्ष में हमने क्वार्टज के टुकड़े भर दिए, यानी रेत के पत्थर, और ऊपर से जल टपकता रहता है फव्वारे के रूप में, जल ऊपर से टपका और इसमें भर दिया हमने क्वार्टज के टुकड़े, और नीचे जो HNO3 बनता है इसमें एकत्रित होता जाता है। तो अब आज हम इस सारी चीजें को जरा समझेंगे और इसे हम कैसे लिखेंगे वो सारी चीजें। अगर पेपर में HNO3 के बारे में पूछा जाता है तो हमें दो हेडिंग को ध्यान से रखना है। एक तो पहली चलती है सिद्धांत की, इस सिद्धांत पर और कैसे कार्य करता है, और दूसरी हेडिंग चलती है कार्य विधि। अगर हम ध्यान से समझेंगे तो सभी आसानी समझ में आएगा। सिद्धांत में हमें क्या लिखना है और हमें कार्य विधि में क्या लिखना है। सिद्धांत का मतलब होता है ये कैसे कैसे किस कक्ष में किस प्रकार की रिएक्शन करता है, किस प्रकार की रासायनिक क्रिया करेगा, ये सब हमें लिखना है सिद्धांत में। और कार्य विधि, कार्य विधि में उसने कैसे कैसे कार्य किया, ये सारी चीजें हम लिखेंगे उसकी कार्य विधि में। तो चलिए हम पहले चित्र को समझते हैं। सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष, उत्प्रेरक कक्ष में हमने भेजा अमोनिया और वायु के मिश्रण को। जब अमोनिया और वायु उत्प्रेरक कक्ष में जाती है तो इसमें प्लेटिनम भरा होता है, उसका तापमान होता है 800 डिग्री सेल्सियस। तो इस ताप और इस प्लेटिनम की उपस्थिति में अमोनिया वायु से आसानी से क्रिया कर लेती है और क्रिया करेगी NH3 और YnO2 आपस में क्रिया करके NO से क्रिया करके बना लेती है NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और HO से क्रिया करके बनाता है H2O। तो जब भी क्रिया हम O से कराएं N की, तो पहले हमें NO ही बनाना है, क्योंकि सर्वप्रथम बनता है नाइट्रोजन का पहला ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और हाइड्रोजन की क्रिया जब भी ऑक्सीजन से कराएं तो क्या बना देंगे हम H2O। और इसके बाद हमें इसे संतुलित करना है। तो इस साइड और उस साइड दोनों पक्ष में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अब जरा देखिए, इस साइड N1 है, इस साइड 1 है, ठीक है, बराबर है। इस साइड H3 है परंतु इस साइड 2 है, इस साइड कम है। जितने कम होते हैं उसकी संख्या हम आगे बढ़ाते हैं। अगर हमने आगे में संतुलित, तो संतुलित करने के लिए हम दोनों साइड देखते हैं कि परमाणु की संख्या बराबर कैसे करेंगे हम। तो सर्वप्रथम की परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए हम पहले देखेंगे इस साइड N1 है, इस साइड भी 1 है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। इस साइड H3 है परंतु इस साइड 2 है, तो आगे हम 2 लगा देंगे तो कितने होगा, 2 दूनी 4, 3 करें तो 3 दूनी 6, फिर भी बराबर नहीं होगा। तो हमने सेट 2 किया, 3 दूनी 6, 3 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6। हाइड्रोजन की संख्या बराबर हुई, परंतु नाइट्रोजन 2 हो चुके, इस साइड में 2 लगाया, N बराबर हो चुके। अब हम इसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन परमाणु को, तो वो यहाँ पर है 2, और इस साइड कितने हैं, 3 और 2 5, तो इस साइड कम है। अगर हमने यहाँ पर 3 से गुणा किया तो 3 दूनी 6, इस साइड का बोले 5 नहीं हो रहे, तो इसके लिए हमने फिर यहाँ पर गुणा किया 3 से, तो 3 और 3 6 हो गए, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन बराबर हो गए परंतु नाइट्रोजन कम हो गए। तो 3 से गुणा किया तो हाइड्रोजन से असंतुलित हो गए, 3 3 का 9 और साइड है 3 दूनी 6, 4 से गुणा किया 4 दूनी 8, इस साइड कम है, इस
साइड 9 है, इस साइड 8 है, 5 से गुणा किया, 5 दूनी 10। अब इस साइड कम है, 4 से गुणा कर दिया, 4 दूनी 4 किया 12, 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। हाइड्रोजन संतुलित करने के बाद हम करेंगे नाइट्रोजन को संतुलित, N4 है, 4 से गुणा कर दिया, दोनों साइड n बराबर। अब देखेंगे ऑक्सीजन 4 और 6 और 4 10, तो यहाँ कर देंगे हम 5 से गुणा, 5 दूनी 10। क्रिया संतुलित हो चुकी आसानी से। अब इसके बाद जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसमें बन जाता है, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जाता है ऑक्सीकरण कक्ष में। इस कक्ष में वो जैसे ही पहुंचता है NO, ये फिर से कर लेता है वायु से क्रिया NO+O2, और जैसे ही ये वायु से क्रिया करेगा बना लेता है NO के बाद NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड से बदल जाता है डाइऑक्साइड में। अब फिर से हमें संतुलित करना है, तो इस साइड N1 है, N दोनों साइड बराबर है, 1 ठीक है, वो इस साइड 2 और 1 3 है, इस साइड 2 है, इस साइड कम है, तो इस साइड हम बढ़ाएंगे, 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, लेकिन इस साइड N कितने हो चुके, 2 से गुणा कर देंगे, इस साइड N बराबर हो गए, देखो 2 और 2 4, 2 और 2 दूनी 4, इसमें बन जाता है NO2। इसके बाद NO2 को भेज दिया जाता है अवशोषण कक्ष में। इस कक्ष में वो जैसे ही पहुंचता है, ऊपर से जल आता है, जल NO2 से क्रिया करने लगता है, तो H2O plus NO2 gives them HNO3 बन जाता है यहाँ पर, और साथ में बनता है HNO2। याद रखना कि जैसे ही जल NO2 से क्रिया करेगा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल हमारा बन जाएगा, लेकिन साथ में बनेगा HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल। संतुलित करना है, इस साइड देखो H कितने हैं, 2 इस साइड है बराबर है, इस साइड N2 कितने हैं, 2, इस साइड कितने हैं, 1, 2 से कर दिया हमने गुणा बराबर। अब जब H फिर वो देखेंगे, 3 और 2 5, 2 दूनी 4 और 1 5, संतुलित है। तो समझ में आ गया होगा कि सर्वप्रथम हमने इसे उत्प्रेरक कक्ष में भेजा अमोनिया और वायु को, तो इनकी क्रिया हुई प्लेटिनम की उपस्थिति में और इनने बनाया NO। इसके बाद NO को भेजा हमने ऑक्सीकरण कक्ष में, जहां पर NO ने फिर से वायु से क्रिया की और बना लिया NO2, और NO2 को भेज दिया हमने अवशोषण कक्ष में, जहां पर NO2 ने ऊपर से आते हुए जल से क्रिया करके बना लिया HNO3 और HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो हमें सिद्धांत में यही सब लिखना है कि पहले हमने अमोनिया और वायु को भेजा, उसने प्लेटिनम की उपस्थिति में क्रिया करके NO बना लिया और ये रिएक्शन लिख देंगे। इसके बाद हमने NO को भेजा ऑक्सीकरण कक्ष में, जहां पर NO ने फिर से वायु से क्रिया की और बना लिया NO2। इसके बाद ये वाली रिएक्शन लिखेंगे। इसके बाद फिर हमने NO2 को भेज दिया अवशोषण कक्ष में, जहां पर NO2 ने जल से क्रिया करके क्या बना लिया HNO3 और HNO2। इसके बाद रिएक्शन नंबर 3, ठीक है। तो सिद्धांत में केवल हमें इतना ही लिखना है सब, ठीक है। सिद्धांत के बाद अब हम आते हैं कार्यविधि पर। तो कार्यविधि कैसे लिखेंगे अब हम, क्योंकि प्रश्न यदि आता है तो दीर्घ में आता है, ठीक है, इसलिए हमें आंसर भी बना देना होगा। तो इसके बाद हम चित्र को समझेंगे और चित्र की सहायता से पूरी इसकी परिभाषा बनाएंगे कार्यविधि को। कार्यविधि में लेंगे सर्वप्रथम एक उत्प्रेरक कक्ष को लेते हैं, सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष को लेते हैं जिसमें उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम भरा होता है। सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्ष को लिया और इस कक्ष में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम भरा होता है तथा इस कक्ष का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसमें अमोनिया और वायु के मिश्रण को भेजा जाता है तो अमोनिया वायु से क्रिया करके NO बना लेती है, ठीक है। इसके बाद NO को ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है। तो NO यहाँ पर बनी, इस NO को ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया। ऑक्सीकरण कक्ष में NO पुनः वायु से क्रिया करके NO2 बना लेती है। इसमें क्या बन जाती है NO2। जो NO यहाँ पर बनी NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है, जहां पर NO पुनः वायु से क्रिया करके, फिर से वायु से क्रिया करके NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अवशोषण कक्ष में भेज दिया जाता है। इस कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं तथा ऊपर से जल फव्वारे के रूप में टपकता रहता है।
ठीक है, जहां पर NO2 जल से क्रिया करके HNO3 तथा HNO2 बना लेती है। HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल तथा HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल बना लेती है। ठीक है, विधि समझ में आ गई होगी। और इस नाइट्रिक अम्ल को नीचे एकत्रित कर लिया जाता है। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की यह विधि ओस्टवाल्ड विधि कहलाती है। तो लगभग सबको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसकी परिभाषा को दोहराएंगे, ध्यान समझना। कार्य विधि में क्या लिखेंगे कि सर्वप्रथम हम एक उत्प्रेरक कक्ष को लेते हैं। इस कक्ष में उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम भरा होता है तथा इसका तापमान लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें अमोनिया और वायु के मिश्रण को भेजने पर अमोनिया वायु से क्रिया करके क्या बना लेती है, NO। अमोनिया और वायु के मिश्रण को जब इसमें भेजा जाता है तो अमोनिया वायु से क्रिया करके NO बना लेती है। ठीक है, इस NO को ऑक्सीकरण कक्ष में भेज दिया जाता है। इस कक्ष में NO फिर से यानी पुनः वायु से क्रिया करके NO2 बना लेती है। इस NO2 को अवशोषण कक्ष में भेज दिया जाता है। इस कक्ष में क्वार्टज के टुकड़े भरे होते हैं और ऊपर से जल फव्वारे के रूप में टपकता रहता है, जहां पर NO2 जल से क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल तथा HNO2 यानी नाइट्रस अम्ल बना लेती है। नाइट्रिक अम्ल को नीचे एकत्रित कर लिया जाता है और नाइट्रिक अम्ल की यह विधि ओस्टवाल्ड विधि कहलाती है। तो लगभग सबको समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से हम जब याद कर लेंगे तो हमें और ज्यादा अभ्यास होगा। ठीक है, इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसे अच्छे से इस चित्र को बार-बार जब बनाएंगे तो चित्र बनाने की भी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। ठीक है, तो लगभग आप सबको समझ में आया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें जिससे बोर्ड परीक्षा में आप बेहतरीन नंबरों से पास हो सकते हैं। और अगर विधि समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें जिससे सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और कल हम फिर से आपके सामने ओस्टवाल्ड विधि नाइट्रिक अम्ल के बारे में समझाइए। इसके बाद